हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये इच्छा होती है कि हम किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से अपनी रिसर्च को पूरी करें, अपनी पीएचडी को पूरी करें। बट ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स जो खासकर सीएसआईआर के इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे एक नॉर्म लगा दिया जाता है कि अगर आपके पास फेलोशिप नहीं है तो आप पीएचडी को पूरा नहीं कर सकते, सीएसआईआर के इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले सकते। जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे रेगुलरली पूछते रहते हैं कि क्या सर हमारे लिए कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जहाँ पे हम रिसर्च कर सकें। अगर हमारे पास सीएसआईआर नहीं क्वालिफाइड है तो क्या हम रिसर्च नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो इसी चीज़ के ऊपर है। एक बहुत ही गज़ब का इंस्टीट्यूट है, आप सभी लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, और इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद, या इसको हम लोग आईएसएम धनबाद के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, यहाँ पे पीएचडी का नोटिफिकेशन आ चुका है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि जो नॉन नेट, या कहने का मतलब है जिनका सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड नहीं है, वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका गेट का एग्जामिनेशन भी क्वालिफाइड है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप का जो है वो आपको मिलेगा। इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप यहाँ पे आपको मिलेगी, तो आपको फेलोशिप की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। और एक आईआईटी में अगर आपको इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। बहुत ढेर सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे रिसर्च की अपॉर्चुनिटी है आईएसएम धनबाद में, तो एक एक करके सभी चीज़ों को देखेंगे। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या डिटेल्स हैं, ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस होंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है, और हम मोटिवेट होकर के आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लाने का प्रयास करते रहते हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए। ये लिंक इस वेबसाइट का लिंक है। यहाँ पे क्लिक करते ही आप डायरेक्टली इस पेज के ऊपर आ जाएंगे, और फिर इसके आगे का क्या करना है मैं बताऊँगा। ये लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा वीडियो का, ताकि आप यहाँ पर डायरेक्टली आ सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं देखूँ तो इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट है या इसका ब्रोचर है वो भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दूंगा। उसको भी आप वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया है। तो चलिए, आप जैसे इस पेज के ऊपर आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोचर का लिंक दिया हुआ है। जैसे आप इन्फॉर्मेशन ब्रोचर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड इन्फॉर्मेशन ब्रोचर। मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन ब्रोचर डाउनलोड कर लिया है और जल्दी से इसको देख लेते हैं। तो पीएचडी एडमिशन्स 2024-25, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है कि कोई डेडलाइन नहीं है। एप्लीकेशन ओपन राउंड द ईयर, ये यानी कि पूरे के पूरे साल यहाँ पे एडमिशन्स जो हैं वो चलते रहेंगे। अब ये धनबाद कहाँ पे है, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो झारखंड इंडिया में आपको सिलेक्शन होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नीचे हम आते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसको चेक करते हुए चलते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पे सबसे पहले पेज पे अबाउट आईआईटी आईएसएम धनबाद दिया हुआ है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस दी हुई हैं। तो देखिए, ये सारी की सारी ब्रांचेस दी हुई हैं। अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन सी ब्रांचेस में क्या एलिजिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे मेंशन्ड है कि धनबाद में आप किस तरीके से पहुँच सकते हैं, क्या तरीका है धनबाद पहुँचने का, वो सारी बातें यहाँ पे मेंशन्ड है, इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब पीएचडी एडमिशन्स के बारे में बातचीत शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं फुल टाइम कैंडिडेट की बातचीत करने वाले हैं। अ कैंडिडेट हु डज़ हर हिज कोर्सेज एंड रिसर्च एट आईआईटी आईएसएम धनबाद इज़ अ फुल टाइम कैंडिडेट। सच कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टे इन द इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ देयर एकेडमिक प्रोग्राम, यानी कि आपके पूरे एकेडमिक प्रोग्राम के दौरान आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट के अंदर रहना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं फुल टाइम कैंडिडेट्स। अब देखिए, इंस्टीट्यूशनल असिस्टेंटशिप यहाँ पे अवेलेबल है, और दूसरा ऑप्शन है फेलोशिप फ्रॉम रिसर्च प्रोजेक्ट्स। तो अगर एक फुल टाइम कैंडिडेट की हम बात करते हैं तो वो दो तरीके से यहाँ पे इंस्टीट्यूट में इनरोल हो सकता है। पहला है इंस्टीट्यूशनल असिस्टेंटशिप के थ्रू, और दूसरा है रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके थ्रू, जो फेलोशिप मिलती है उसके थ्रू यहाँ पे इनरोल कर सकता है। अब इंजीनियरिंग की कौन सी ब्रांचेज़ हैं, देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो देखिए, ये बहुत सारी डिपार्टमेंट्स हैं। इसमें बायोलॉजिकल साइंसेज या बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा केमिकल इंजीनियरिंग में जाते हैं। अभी और भी ब्रांचेज़ हैं जिसमें जा सकते हैं, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। साइंस की फील्ड में कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे पीएचडी होती है? अप्लाइड जियोलॉजी, अप्लाइड जियोफिजिक्स, केमिस्ट्री एंड केमिकल बायोलॉजी, कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग और फिजिक्स। तो बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स यहाँ पे साइंस में भी केमिकल बायोलॉजी में सिलेक्शन उनका होता है।
और ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के ये फॉलोइंग सब्जेक्ट्स हैं, मैनेजमेंट के लिए भी ये सब्जेक्ट्स हैं। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे सब लिस्ट ऑफ डिसिप्लिन दिया हुआ है और उनके कोड्स दिए हुए हैं। ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री एंड केमिकल बायोलॉजी का, केमिकल इंजीनियरिंग का, यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। नीचे आते हैं, अब देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कैंडिडेट हु हैज़ क्वालिफाइड गेट ऑब्लिक नेट ऑब्लिक अप्रोप्रिएट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन इज एलिजिबल फॉर PhD एडमिशंस ओनली इन इंजीनियरिंग, साइंस, मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड ह्यूमैनिटीज़ and social sciences under 1A. Candidate who has qualified CAT GMAT is eligible for PhD in management under 1A. तो मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए कैंडिडेट हु हैज़ क्वालिफाइड गेट नेट या अप्रोप्रिएट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। दैट मीन्स अगर आपका गेट भी क्वालिफाइड है, ज़रूरी नहीं है कि आपको नेट ही क्वालिफाई करके यहाँ पे आना है। ज़्यादातर जगहों पे CSIR के इंस्टीट्यूट्स में ये मेंशन रहता है कि अगर आपके पास ओन फेलोशिप नहीं है, खुद की फेलोशिप नहीं है, तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे देखिए साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अगर आपने गेट भी क्वालिफाई किया है या कोई भी अप्रोप्रिएट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई करके आ रहे हैं, तो आप PhD एडमिशन्स के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट, ग्रेजुएट्स फ्रॉम CFTI, ये तो आपके लिए नहीं है। इसके अलावा नीचे आते हैं कैंडिडेट्स फ्रॉम टॉप 20 इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटीज़ इन इंजीनियरिंग ओवरऑल कैटेगरी इन एनी ऑफ द लास्ट 2 years NIRF ranking and have CGPA 8.0 or more in master's or bachelor's degree will also be considered without the requirement of GATE, NET, CAT, GMAT। तो ये एक और बहुत बड़ी बात है कि अगर आपने आपकी जो इंस्टीट्यूट है वो टॉप 20 इंस्टीट्यूट्स में आता है NIRF रैंकिंग की, आपका CGPA 8.0 या उससे ऊपर है मास्टर्स या बैचलर्स में, तो भी आपको कंसिडर किया जाएगा। आपको गेट, नेट, कैट, GMAT की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप में जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं, PMRF इसको बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप में जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनको भी डायरेक्टली एडमिट किया जाएगा PhD प्रोग्राम में, उनका तो कोई इंटरव्यू भी नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे मैंने CFTI के बारे में नहीं बताया था, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो CFTI से पढ़े हुए रहते हैं। तो CFTI ग्रेजुएट्स, मास्टर्स एंड बैचलर्स डिग्री होल्डर्स हैविंग अ CGPA OGPA ऑफ 8.0 और मोर और अबव are also eligible for PhD admissions at IIT ISM धनबाद। अब देखिए, for masters and or bachelor's degree holders from IITs only having a CGPA 8.0 or above the requirement is waived off। Again, अगर आपने IIT से पढ़ाई की हुई है तो भी आपके लिए ये गेट नेट वाली रिक्वायरमेंट जो है वो वेव ऑफ कर दी जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि नेट की रिक्वायरमेंट जो है वो वेव्ड ऑफ है। गेट तो कई स्टूडेंट्स मुझसे बताते हैं कि हमारा क्वालिफाइड है, बट नेट क्वालिफाइड नहीं है, या LS क्वालिफाइड है, JRF क्वालिफाइड नहीं है, तो हम CSIR इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई नहीं कर पाते। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन देयर फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशंस आर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर रिजल्ट अवेटिंग कैटेगरी। तो RA कैटेगरी में भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना डिग्री का प्रूफ देना होगा। प्रीवियस डिग्री सबमिट करनी पड़ेगी September 30, 2024 तक, उसके बाद आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अब प्रोजेक्ट कैंडिडेट्स के बारे में बात करते हैं। एडमिशन प्रोसीजर जो है वो सेम एडमिशन प्रोसीजर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी अप्लाई किया जाता है जो कि प्रोजेक्ट में अलग अलग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में इंस्टीट्यूट के, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम में PhD करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में और इतने मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में या इतने % मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपके पास मास्टर्स इन साइंस होनी चाहिए या इतने % मार्क्स होने चाहिए। तो काफ़ी ब्रॉड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख रखा है। PhD इन साइंस स्ट्रीम, अगर आप साइंस स्ट्रीम में PhD करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर्स डिग्री इन रेलेवेंट सब्जेक्ट होनी चाहिए, यानी कि MSc हो या MTech हो। बैचलर्स डिग्री हो इंजीनियरिंग की तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मास्टर्स डिग्री हो साइंस में इन अलाइड एरियाज़ तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ दिए हुए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स और अलग अलग एरियाज़ में। देखिए जियोलॉजी में तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन जो भी जियोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो इसको चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं कि वो एलिजिबल है कि नहीं है। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ तो केमिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी आ जाता है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग भी आ जाता है, नैनो टेक्नोलॉजी आ जाता है, नैनो साइंस आ जाता है। तो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो BE-BTech की भी यहाँ पे डिग्रीज मेंशन है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगेन देखिए बायोकेमिकल बायोटेक्नोलॉजी दिया हुआ है। अगर आपके पास MSc की डिग्री है तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
अब केमिस्ट्री एंड केमिकल बायोलॉजी को देखिए, यहाँ पर भी बायोलॉजिकल साइंसेज में अगर आपने पढ़ाई की है या फार्मास्यूटिकल साइंसेज में पढ़ाई की है, बीटेक या एमएससी बायोटेक्नोलॉजी है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वाइड एरिया है रिसर्च का, आप चेकआउट कर सकते हैं। नीचे आइए देखिए, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बाकी और किसी फील्ड में यहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं है। यस, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर भी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो देखिए एमफिल, एमएससी, एमएससी टेक और इक्विवेलेंट इन एटमॉस्फेरिक साइंसेज, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इसमें से अगर आपके पास कोई डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, और तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा था। फिर मैनेजमेंट स्टडीज़ आ जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे और कोई एरिया ऐसा मुझे नहीं नज़र आ रहा है जहाँ पे आप एलिजिबल हों। एक बार आप भी खुद भी चेक कर लीजिएगा, मे भी कुछ मुझसे छूट रहा हो और कोई और भी एरिया दिख रहा हो जहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी होगी। बट मेनली जो एरियाज़ मैंने आपको बताए वो एरियाज़ मेन है, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इंस्टीट्यूशनल असिस्टेंटशिप के बारे में बात करते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशनल असिस्टेंटशिप जो होगी वो 5 साल के लिए आपको मिलेगी, जिसमें 2 साल JRF, 3 साल SRF मिलेगा। फर्स्ट 2 ईयर 37,000 और थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में 42,000 रुपीज़ मिलेगी। तो क्वालिफाइंग डिग्री आपके पास ये होनी चाहिए। तो चाहे बीटेक के आप हों, चाहे एमटेक के हों, चाहे एमएससी के हों, चाहे एमएससी टेक के हों, तो आपको ये फेलोशिप मिलेगी। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपने नेट क्वालिफाई किया हो चाहे ना किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंटिजेंसी ग्रांट भी बहुत अच्छी है, 30,000 रुपये पर एनम के हिसाब से आपको कंटिजेंसी ग्रांट यहाँ पे मिलेगी। प्रोग्राम की फ़ीस की बात करते हैं तो यहाँ पे फ़ीस की डिटेल सारी की सारी मेंशन है, इसको चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि यस ये सही है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे है कि IITs का जो कोलैबोरेशन होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। अब देखिए IIT में, यहाँ पे IIT ISM धनबाद में सैंडविच PhD प्रोग्राम भी है, यानी कि दुनिया के सबसे जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन रहता है IIT ISM धनबाद का। तो यहाँ पे आप सैंडविच PhD प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी कि कुछ काम आपका IIT में हो सकता है और कुछ काम जो है वो उस इंस्टीट्यूट में हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि कहाँ पे आप इस तरीके के सैंडविच प्रोग्राम के साथ अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो इस सैंडविच प्रोग्राम के ज़रिए आपको इनवाइट कर सकती हैं अपने यहाँ। तो इंस्टीट्यूशनल फंडिंग लगभग 4.5 लाख रुपए हर इंडिविजुअल को दी जाती है, जिसमें फेलोशिप, एयर ट्रैवल, वीज़ा प्रोसेसिंग, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें कवर की जाती हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाता है इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए। तो ये काफ़ी बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो कि IIT ISM धनबाद में आपको स्पेसिफिकली देखने को मिल रही है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करता हूँ तो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स OBC NCL EWS को 1,000 रुपये देने पड़ेंगे। SC ST PWD और ट्रांसजेंडर को 500 रुपये देने पड़ेंगे। एडमिशन प्रोसीजर की बात अगर मैं करूं तो सबसे पहले स्क्रूटनी एंड शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो शॉर्ट लिस्टिंग जो क्राइटेरिया है वो अडॉप्ट किया जाएगा डिपार्टमेंट फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड अगेंस्ट PhD एडमिशन्स। तो कहने का मतलब है कि आपके पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया जाएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। इसके अलावा अप्रोप्रिएट कट ऑफ चेक किया जाएगा, गेट, कैट, GMAT स्कोर का। इसके अलावा नेट LS अगर आपके पास है तो उसके मार्क्स या रैंक का को कंसिडर किया जाएगा इन द क्वालिफाइंग डिग्री एंड विल बी डिसाइडेड बाय द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट इफ़ नेसेसरी। फिर फाइनल सिलेक्शन जो होगा स्टूडेंट्स का वो इनके इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा। इंटरव्यू के प्रोसीजर की बात करें तो सभी स्टूडेंट्स को पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा IIT ISM धनबाद, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट होगी वो कम्युनिकेट करेगा स्टूडेंट्स को। और यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लाने ज़रूरी हैं। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड हैं, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अगर हम देखें तो ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंटरव्यूड हु आर फाउंड टू बी एलिजिबल आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। दोज हु डू नॉट पोजेस रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग स्क्रूटनी विल नॉट बी इंटरव्यूड एंड देयर कैंडिडेचर विल स्टैंड कैंसल्ड, ठीक है। कोई भी TADA भी आपको नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू में जाने के लिए। फिर आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा, जिसके बारे में आपको सारी जानकारी जो डिपार्टमेंट है उससे मिल जाएगी। तो यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में मेंशन्ड है। हर जगह रिजर्वेशन का जो नॉर्म होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से रहता है, तो वो आपको देना होगा और आपको अपना डॉक्यूमेंट वहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और कम्युनिकेशन रिगार्डिंग PhD एडमिशन शुड बी सेंट टू द फॉलोइंग एड्रेस। अगर आपका कोई भी कम्युनिकेशन आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पूछना होगा, ठीक है। ये हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है एनेक्श्योर्स, यानी कि जो भी आपको सर्टिफिकेट्स लगाने हैं कि अगर आप OBC NCL में लाई करते हैं तो आपको जो सर्टिफिकेट लगाना होगा वो यहाँ पे है। इसके अलावा EWS का सर्टिफिकेट अगर लगाना है तो वो यहाँ पे है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगाना है तो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब अप्लाई किस तरीके से करना है आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए,
अब पहले रजिस्ट्रेशन पेज क्लिक करेंगे तो पहला फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद पेमेंट ऑफ फ़ीस का ऑप्शन यहाँ पे है, आपको फ़ीस दी हुई है यहाँ पे। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहीं पे आपकी फ़ीस का पूरा आ जाएगा। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी और प्रोग्राम्स दी हुई है, हर प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी अलग से भी दी हुई है, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।